नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। टक्कर में आपका एक बार फिर अभिनंदन है और आज बात होगी भारत के लोकतंत्र पर। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत में रहने वाले 77% लोग यानी 77% लोग यहां के लोकतंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वहीं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश लोकतंत्र के मामले में भारत के आधे भी नहीं है। लेकिन अपने देश में राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक लगातार कहते रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत के लिए लोकतंत्र को लेकर भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर लोकतंत्र के नाम पर। आज की इस चर्चा में आपका भी अभिनंदन है व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पर। मोदी जी देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कोसने का जो सिलसिला 2014 के बाद शुरू हुआ, उसकी आज हवा निकल गई। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 77% भारतीय यहाँ के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। प्रियंका गांधी ने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी की वजह से देश के लोकतंत्र पर भयंकर कुठाराघात कई बार हुए। प्रियंका जी की दादी ने इमरजेंसी डाली थी। जो लोग दुनिया में घूम घूम कर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ ढोल पीटते हैं, इस रिपोर्ट ने उनकी भी कलाई खोल दी है। क्योंकि मात्र 31% अमेरिकी, कनाडा के मात्र 52%, ब्रिटेन के सिर्फ 40%, फ्रांस के सिर्फ 35%, इटली के 33% लोग ही वहां के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। 90% minorities feel free and they are very much satisfied in India. Democracy is there in the world because of us. सच्चाई ये है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता पूरी तरह से देश उससे जूझ रहा है और जिसको सरकार भी एड्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी क्या कह रही हैं, वो भी सुन लीजिए। ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चुटकारा देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो सही झूठ बात थी। ये तो आप लोगों ने झूठ चला रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया ने पहली बार भारतीय लोकतंत्र को सलाम किया है और जब जब मौका आया है तब तब दुनिया ने भारतीय लोकतंत्र की शान में कसीदे पढ़े हैं। जरा देखिए, पिछले साल अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दुनिया के कुछ एजेंडाधारी कथित पत्रकारों को भारतीय लोकतंत्र पर क्या जवाब दिया था। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. सवाल है कि क्या इसी देश के लोकतंत्र में पले बढ़े कुछ नेता प्लानिंग के तहत लोकतंत्र के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सारे जहां से अच्छा लोकतंत्र हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा लोकतंत्र हमारा। लेकिन लोकतंत्र पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला विश्लेषण, और मुझे लगता है कि यह विश्लेषण इतना शेयर होगा जितना किसी को शायद अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि यह विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप चुप हैं। याद करिए, राहुल गांधी ने बीते साल 2023 में यह कहा था। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर क्या कहता है? भारत के 70% भारतीय अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट है, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कोई हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी, बीजेपी ने देश और लोकतंत्र को जेल में बदल दिया है।
जॉन किर्बी प्रवक्ता व्हाइट हाउस कहते हैं भारत जीवंत लोकतंत्र है, खुद दिल्ली जाकर कोई भी इसको देख सकता है, ये जॉन किर्बी ने कहा। अरविंद केजरीवाल देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है, क्योंकि अरविंद जी खुद जेल में हैं, इनकी पार्टी आज तो आरोपी बन गई है। लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति यूएस ने कहा विस्तारवाद पर लोकतंत्र भारी है, और यह पीएम मोदी ने साबित किया है, यह जो बाइडेन ने कहा। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज की, अमेरिका, यूरोप की, हमारे देश के कुछ कथित जो बुद्धिजीवी हैं और एक वर्ग के नेता हैं, वो बड़ा सुनते हैं, इसलिए आज उनको बताने के लिए यह विश्लेषण मैं लेकर आया हूं। अखिलेश यादव 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। जॉन किर्बी प्रवक्ता व्हाइट हाउस, दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम, हम भारत में वोटिंग के लिए लोगों की प्रशंसा करते हैं, यह हाल ही में कहा। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि जिस लोकतंत्र को दुनिया सलाम कर रही है, उस पर विपक्ष सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है, यानी विपक्ष की मंशा क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़े मुद्दे के ऊपर, इस बहुत सीरियस मुद्दे के ऊपर डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सत्य प्रकाश है नेता जेडीयू के, सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, कई बार लोकतंत्र पर सवाल उठा चुके हैं, राजेश गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विधायक भी हैं, उनका भी अभिनंदन है क्योंकि ये लोग भी लोकतंत्र पर काफी सवाल उठा चुके हैं। चलिए लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं सत्य प्रकाश जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं जी। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर, जॉन किर्बी, जो बाइडेन, ये तमाम लोग एनडीए में शामिल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल ये एनडीए में शामिल नहीं है, और इन्होंने अगर भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा की है और इसकी जड़ों को मजबूत बताया है, तो ये आज हमारे लिए गर्व का दिन होगा। हो सकता है आम आदमी पार्टी, जिसको आज चार्ज सीट में 38वां नंबर का जगह मिला है घोटाले में, उस पार्टी को लग सकता है कि लोकतंत्र सही नहीं है, लोकतंत्र पे खतरा है। अखिलेश जी जीत जाते हैं 37 सीट, तो उनको तो लोकतंत्र के लिए ताली बजानी चाहिए, और 99 सीट पे राहुल जी को भी ताली बजानी चाहिए कि उनकी सीटें बढ़ी हैं। देखिए, लोकतंत्र जिस दिन इस देश में स्थापित हुआ, एक प्रण लिया गया संविधान के तहत, इसकी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेंगे, और मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा बना। न्यायपालिका सदैव काम करती रही। बीच में थोड़ा लोकतंत्र पर इमरजेंसी के दौरान हमला हुआ, लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी थी कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी हटानी पड़ी, और देश चुनाव में गया, और चुनाव के बाद सरकारें बदली। हर राज्य में, हर पंचायत में सरकारें वोट से बदलती है। यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोलने से लेकर के जीने तक का अधिकार सुरक्षित है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कई पार्टियां हैं हर राज्य में, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग विविधताओं पे भरे इस लोकतंत्र में कई पार्टियां, और सब इसमें आती हैं, जनता को बताती हैं कि मैं आपके लिए काम करूंगा, जनता वोट दे तो सरकार भी बनाती है। जी, मैं रुक करता हूं आम आदमी पार्टी के विधायक का। मैं राजेश जी आपके पास आता हूं। अरविंद जी ने कहा कि देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि 70% भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और 70% एक अच्छा नंबर है। हालांकि आज आपकी पार्टी और आपके नेता आरोपी भी बन गए हैं चार्जशीट के दौरान। अमित जी, मेरा ये कहना है कि उन्होंने 70% कहा, मैं कहता हूं कि 100% इस देश की जनता इस देश के संविधान में यकीन करती है, उसे प्यार करती है। और देखिए, जब लोकतंत्र में यकीन करने की बात आती है, तो उसके अंदर आपको जनता को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र में यकीन का बात नहीं है। मैं फिर बता देता हूं प्रश्न क्या था। अमेरिकी थिंक टैंक का प्यू रिसर्च सेंटर का सवाल था, भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं, यानी आज की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है। जिससे आप असंतुष्ट बता रहे थे लोगों को, वो गलत है। पॉइंट नहीं। मुझे अमीश भाई, आप चीजों को देखिए, एक जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज सर। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो देश की बहुत अच्छी है कि एक सरकार को चुना जाएगा, दूसरे जो होंगे विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष के लोग जनता की आवाज को उठाएंगे, सत्ता उस बात को सुनेगी, मीडिया उस बात को उठाएगा। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आपस में बात होगी, और वो कमी पेशी बात से नहीं सुलटती है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है। यही देश की व्यवस्था है, और उससे सब संतुष्ट है। 70% लोग हैं, मेरा तो ये मानना है कि 100% को होना चाहिए। बहुत खूबसूरत व्यवस्था भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक पार्टी लगातार इस व्यवस्था पे चोट बना रही है, और वो भाजपा है। आप समझ रहे हैं, व्यवस्था से तो खुश है, मैं भी खुश हूं। मैं 2 बार का विधायक हूं, व्यवस्था बहुत अच्छी है देश की, और मैं 2 बार जीता भी हूं।
लेकिन अगर कोई इस व्यवस्था को चोट पहुंचाता है तो उस पर सवाल उठाना तो विपक्ष वो का काम आता है ना सर्वे में आता, मीडिया का अगर काम है। बीजेपी चोट पहुंचा रही होती तो सर्वे में तो दिखाई देता राजेश जी। नहीं सुनिए, तो दिल्ली में 7 सीटों कैसे मैं जिताती कह रहा हूं, बीजेपी सर्वे को, में अगर पार्टी के लोकतंत्र को ऊपर खराब कर रही थी बीजेपी? उस पे आप लोगों ने अलायंस भी कर दिया सुनिए, कांग्रेस के साथ। मैंने आपसे पहले भी अमीश भाई, मैंने आपकी डिबेट में कई बार कहा है, जीत और हार इस बात का पैमाना नहीं है। लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहता है, जीते कोई भी। 70 साल कांग्रेस जीत रही थी तो लोकतंत्र तब भी चल रहा था। और दूसरी बात सुनिए, यही अमेरिका जब अब हमारे दिल्ली के, अगर वहां पे कोई वहां के यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ये कहते हैं कि बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक है, अगर ट्रंप साहब की फर्स्ट लेडी अमेरिका की जो है लेडी ट्रंप देखने के लिए हमारे स्कूल आती है सबसे पहले दिल्ली के, तब कहते हैं ये तो विदेशी है, ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो देश के साथ जलते हैं, ये तो वो लोग हैं, है ना, ये तो विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं। तो मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये विदेशी अगर हमारी तारीफ कर दे तो कहते विदेशी है। अगर कोई ध्रुव राठी अगर वीडियो बनाता है तो विदेशी है। विदेशी मोदी जी की तारीफ करते तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ऐसे नहीं चलेगा। 111 नंबर पे अब हंगरी इंडेक्स पे 111 पे है ना, पॉल्यूशन पे 180वें नंबर पे है। देश की मीडिया के बारे में क्या कहते हैं अमेरिका की एजेंसियां, कि यहां पे जो हमारी मीडिया है वो खुले रूप में बोल नहीं पाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यही अमेरिकी मीडिया कहता है, अमेरिका की एजेंसीज कहती हैं। तब तो आप नहीं मानते, या तो आप मान लीजिए कि हमारी मीडिया कंट्रोल के अंदर है सरकार के। आप मानते हैं? आप बताइए। देखिए मैं तो अब मानते हैं अपने 111वें देश पे नंबर पे यकीन हमें, करता अब हूं। मानते हैं हंगरी मैं तो अपने आप पे यकीन करता हूं। मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देता हूं, मुझे जो कहना होता है